नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं दीपावली की पूजा की विधि के बारे में बताने वाली हूँ। विधि इतनी सरल है कि आप आराम से उस विधि को कर सकते हैं। उस विधि से माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं वह विधि क्या है। सबसे पहले पूजा के लिए हम चौक पूरेंगे। मेरा चौक अब कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो आटे से भी चौक पूर सकते हैं या फिर चावल को पीस करके आप चौक को पूर सकते हैं, यानी चौक को बना सकते हैं। और आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर आप हल्दी से उस जगह को लीप लें जहाँ पर हम पूजा करेंगे वहाँ पर। अब हम पट्टे को रखेंगे। अब मैंने चौक के ऊपर पट्टा रख लिया है और पट्टे पर लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है पूजा के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके लिए चावलों का आसन देंगे और दीप जलाएंगे। पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। दीप को रखेंगे। दीपावली में पूजा में आप या तो गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ की मूर्ति अलग अलग ले लें या फिर आप इस तरह जॉइंट मूर्ति भी ले सकते हैं। जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उनके हाथ पैर मुंह धुलाते हैं। इसी प्रकार हम भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी का स्नान कराएंगे पंचामृत से। उसके बाद हम जल से भगवान को स्नान कराएंगे, भगवान का शुद्धिकरण करेंगे। के बाद हम उनको पोंछेंगे। भगवान और लक्ष्मी माँ को विराजमान करने के लिए हम चावलों का आसन देंगे और उनको विराजमान करेंगे। ध्यान रखें कि भगवान को आसन दे करके ही विराजमान करें। उसके बाद कलश को स्थापित करने के लिए मैं फूलों का आसन दे रही हूँ। आप चाहें तो चावल का आसन भी दे सकते हैं। कलश में जल भर देंगे। कलश को पूरा मत भरिए, थोड़ा सा खाली रखिए। कलश को हम मुख को कलावे से बांध देंगे। कलावा बांध दिया। एक सुपारी, एक का सिक्का और चावल हम कलश में डाल देंगे और गेंदे का फूल, थोड़ी सी रोरी लगाएंगे और इसको भी कलश में छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आम के पत्ते, नहीं तो ये अशोक के पत्ते हैं जो मैं कलश के लिए लेकर आई हूँ, तो आप भी इनको कलश में लगाएं। उसके बाद चावल की कटोरी कलश के ऊपर रख दें। एक स्वास्तिक कलश पर बनाएं और शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्वास्तिक के बीच में 4 बिंदियां ज़रूर रखें। अब हमारा कलश तैयार हो गया। माँ लक्ष्मी जी के यंत्र को हम स्थापित करेंगे। उसके लिए चावलों का आसन देंगे और माँ लक्ष्मी जी के यंत्र को हम स्थापित करेंगे। गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। ओम पवित्रो पवित्रो नमः ओम। भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे। चंदन से भगवान गणेश को और रोरी से माँ लक्ष्मी जी को और श्री यंत्र को तिलक करेंगे। जनेऊ को हल्दी से टीक लेंगे और भगवान गणेश को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी जी को और भगवान गणेश को हम रोरी लगा करके फूल अर्पित करेंगे। ध्यान रखें कि फूलों को इसी प्रकार
चढ़ाएं। खाली फूल माँ को नहीं चढ़ाए जाते, रोरी को लगा करके ही आप फूलों को अर्पित करें। अगर मिल जाए तो गुलाब का फूल भी माँ को, ये एक फूल दिया के लिए भी, दिए को भी अर्पित करेंगे। अगर मिल जाए तो गुलाब का फूल भी माँ को अर्पित करें। गुलाब का फूल लक्ष्मी माँ को बहुत ही प्रिय है। तो मुझे गुलाब का फूल मिल नहीं पाया है, मैं फूल की पंखुड़ियाँ माँ को अर्पित कर रही हूँ। बाद श्रीफल को हम अर्पित करने से पहले या तो आप चुन्नी से लपेट लें या आप कलावे से इस प्रकार लपेट करके ही माँ को अर्पित करें। खाली नारियल को अर्पित माँ को नहीं किया जाता। रखें कि माँ को श्रीफल अर्पित कर दें। इसके बाद ऋतु के हिसाब से हम माँ को फल अर्पित करेंगे और उसके बाद फूल वाली लौंग और इलायची हम माँ को अर्पित करेंगे। आप चाहें तो पान का पत्ता और सुपारी भी माँ को चढ़ा सकते हैं और इलायची और लौंग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। ताशा माँ को अर्पित करेंगे और ये खीर जो दीपावली की पूजा में हम चढ़ाते हैं माँ को चढ़ाएंगे। हमारी तरफ ये खांड का बना हुआ खिलौना भी चढ़ाया जाता है माँ को, तो हम अर्पित करते हैं। आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं या आपकी तरफ जैसा चढ़ाया जाता हो वैसा चढ़ाएं। माँ के सामने हम ये साक्षात लक्ष्मी माँ का स्वरूप होते हैं 10-10 के। आप चाहें तो एक गड्डी रख सकते हैं, मैं एक गड्डी रखती हूँ 10-10 के नोट की, और आप चाहें तो आप 1-2 नोट भी रख सकते हैं। ये साक्षात लक्ष्मी माँ का स्वरूप होते हैं। उसके बाद माँ को आप खीर का भोग लगाएं। बाजार से कोई भी चीज़ खरीदने से अच्छा है आप माँ को अपने हाथों से बना करके शुद्ध चीज़ों का भोग लगाएं। वैसे भी लक्ष्मी माँ खीर से बहुत ही प्रसन्न होती हैं, तो मैं हर साल खीर का भोग माँ को लगाती हूँ, आप भी लगाएं। के बाद मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाऊंगी। भगवान गणेश को लड्डू का भोग बहुत ही प्रिय है। के बाद अब हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए आप पहले हल्दी से स्वास्तिक बना लें। उसके बाद थोड़े से चावल रखें और एक पुष्प आप रोरी लगा करके पुष्प को अर्पित करें और उसके बाद हम आरती करेंगे। और आरती करने से पहले एक 4 मुखी दिया जो कि माँ लक्ष्मी के लिए हमने जलाया है, ताकि चारों कोनों में माँ का प्रकाश हमारे घर के चारों कोनों में फैले। इसलिए दिए को रखने के लिए सबसे पहले चावल का आसन देंगे, उसके बाद दिए को विराजमान करेंगे और पुष्प भी चढ़ाएंगे। लक्ष्मी पूजन में चांदी का सिक्का भी रखा जाता है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का भी पूजन में रखें। नहीं है तो आप 10-10 के नोट की गड्डी रख सकते हैं। आज के दिन आप अपने घर में अलमारी में कोई तिजोरी हो या आपका कोई बिजनेस हो, वहाँ पर आपका कोई गल्ला हो, तिजोरी हो, तो ज़रूर पूजा करें। और माँ लक्ष्मी की मंदिर में और जहाँ आपका बिजनेस चलता हो वहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो तो आप वहाँ पर भी पूजा अवश्य ही करें। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और अब हमारी ये आरती हो गई। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का मंत्र, अगर आप माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का ये मंत्र पढ़ें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अगर आपको कोई दूसरा मंत्र आता है तो आप उस मंत्र को अवश्य ही पढ़ें और इस मंत्र को आप 108 बार इस दिन यानी कि
दीपावली के दिन आप अवश्य ही पढ़ें। माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आप माता को भोग लगाएं, जल चढ़ाएं, जिस भी प्रकार से जो भी विधि हो आपके यहाँ भोग लगाने की, आप उसी प्रकार से। बहुत लोगों के यहाँ कंडे की अग्यारी पर भोग लगाया जाता है और बहुत लोगों के यहाँ ऐसे ही भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से भोग लगाया जाता हो उसी प्रकार से आप भोग लगाएं अपने रीति रिवाज के हिसाब से। बाद आप भगवान गणेश से, माता लक्ष्मी से आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। जो भी पूजा में हमसे गलतियां हो गई हों, माँ हमें माफ़ कर देना। इस प्रकार से आप अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप हमारे घर में विराजमान हों। दीपावली की पूजा में जो 10-10 के नोट की गड्डियाँ हैं, साक्षात लक्ष्मी, पूजा में आपने उनको रखा। और अगर आप चांदी का सिक्का पूजा में रखते हैं तो दीपावली के दूसरे दिन आप उसे उठा करके अपनी तिजोरी में अवश्य ही रखें और धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होती है, लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।